हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा भाषा की प्रकृति। सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। भाषा की प्रकृति उन विशेषताओं को संदर्भित करती है जो इसे एक प्रभावी संचार का माध्यम बनाती है। भाषा की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदु के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, भाषा जो है वो एक प्रभावी संचार यानी कि बोलचाल की भाषा जो होती है और एक दूसरे से बात करना, ये संचार है, ये संचार का माध्यम बनती है और इसे कई बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला है सामाजिक प्रतीकात्मक प्रणाली। भाषा एक सामाजिक परस्पर क्रिया का साधन है। इसमें ध्वनि, शब्द, वाक्य, संरचना और अर्थ जो है वो मौजूद होती है। यानी कि भाषा में कई सारे शब्द होते हैं, कई सारे वाक्य होते हैं, बड़े बड़े से ध्वनि होती है और साथ ही जितने भी वाक्य हैं, जितने भी शब्द हैं, उसके अर्थ भी उसी चीज़ों में मौजूद होती है। किस में? भाषा में मौजूद होती है। दूसरा देखेंगे व्यवस्थित और नियमबद्ध। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक भाषा में अपनी निश्चित व्याकरण और संरचना के नियम होते हैं जो इसे व्यवस्थित करते हैं। यानी कि प्रत्येक जो भाषाएं हैं उनमें निश्चित तरीके से व्याकरण होती है और वो जो है वो एक संरचना बनाती है और संरचना जो है वो अपने नियम को व्यवस्थित करती है। तीसरा है विकासशील और परिवर्तनशील। भाषा समय के साथ बदलती रहती है, नए नए शब्द जो हैं जुड़ते रहते हैं और कुछ शब्द अप्रचलित हो जाते हैं। यानी कि कोई कोई जो है शब्द वो अप्रचलित यानी कि उनकी चलन जो है बंद हो जाती है और कुछ कुछ जो शब्द हैं वो नए नए शब्द से जुड़ते जाते हैं। 4 नंबर है ध्वनात्मक यानी कि ध्वनि यानी कि साउंड बेस्ड। इसमें होता है कि अधिकांश जो भाषाएं हैं वो ध्वनि पर आधारित होती है जिनमें शब्दों का उच्चारण महत्वपूर्ण होता है। 5 नंबर अर्थ गर्भित। इसमें क्या होता है कि भाषा के प्रत्येक शब्द और वाक्य का कोई ना कोई अर्थ होता है जो कि संप्रेषण को प्रभावित करता है। यानी कि जितने भी भाषा हैं उसमें कई सारे वाक्य हैं, कई सारे शब्द होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अर्थ भी होते हैं जिसके कारण से वो बोलचाल जो है या फिर कोई चीज़ को अगर हम स्पष्ट रूप से बताते हैं तो वो एक दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालने का काम करता है। 6 नंबर है सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य। इसमें क्या होता है कि भाषा जो है समाज और सांस्कृतिक का दर्पण होती है और उसके विकास में योगदान होती है। यानी कि जो हमारी जो भाषा है वो समाज के लिए, सांस्कृतिक के लिए उसके आईना का काम करती है और उसके विकास में भी योगदान देती है अपना। 7 नंबर देखेंगे मनुष्य निर्मिता और अनुकूलनीय। यानी कि भाषा जो है वो मानव मस्तिष्क की रचना है और यह विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार ढल जाती है। यानी कि भाषा जो है वो क्या है? मानव की मस्तिष्क है, यानी कि दिमाग की रचना है। ये हर परिस्थिति में, विभिन्न परिस्थितियों में जो है वो ढल जाती है। अब देखेंगे अशाब्दिक तत्वों से जुड़ी। भाषा केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती है बल्कि इशारों, हाव भाव और लहजे का भी इसमें महत्व होता है। यानी कि अशाब्दिक, इसमें बोले नहीं जाते हैं, ये इशारा वाली भाषा हम कह सकते हैं इसे। और जैसे कि इशारों में बात करना, हाव भाव से बात करना, जो लोग नहीं बोलते हैं वो इस तरीके से बात कर सकते हैं इस भाषा के माध्यम से। भाषा एक संकेतात्मक प्रक्रिया है। भाषा सीखने के लिए प्रयास की जरूरत होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा जो है वो परिवर्तनशील होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कई बिंदुएं हैं किसके? भाषा प्रकृति के। भाषा का अपना एक सर्वभाव होता है, ठीक है। भाषा सामाजिक और व्यवहारिक दोनों होते हैं। भाषा एक दूसरे के संदिग्ध यानी कि सामने सामने बात करने का भी माध्यम होती है। वो फलती है और फूलती भी है। यानी कि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो संदिग्ध के द्वारा देते हैं। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त करते हैं। भाषा में ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ जो है वो छुपे होते हैं। भाषा का प्रभाव अवांछित होती है। भाषा का दायरा विकास की प्रक्रिया में बढ़ता जाता है। यानी कि भाषा का जो दायरा है, जो सीमा है, वो विकास की प्रक्रिया में बढ़ती जाती है। भाषा में परिवर्तन ध्वनियों, शब्द, पदबंधों और वाक्य रचना किसी भी स्तर पर हो सकता है। यानी कि भाषा का जो है परिवर्तन वो किसी भी संदर्भ पर हो सकता है, चाहे वो वाक्य में हो, चाहे ध्वनि पर हो, चाहे शब्द हो, चाहे पदबंध हो। ये सब चीज़ों पर उसकी जो है परिवर्तन हो सकती है भाषा की। ये सब भाषा प्रकृति के तहत आती है। उम्मीद करते हैं मैंने भाषा प्रकृति के एक एक चीज़ों को, एक एक लाइन को मैंने अच्छे से समझाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।